नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। शोले फिल्म याद है अगर आपको तो शोले का वीरू भी याद होगा। वीरू टंकी पर चढ़ गया था मौसी से अपनी बात मनवाने के लिए। विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के दिल्ली के विधायक चढ़ गए आज विधानसभा में टेबल पर, और उसके बाद किसी ने उसे शर्मनाक कहा, किसी ने कहा कि मार्शल बुलाओ। लेकिन इन सब के बीच वो बड़ा सवाल कि क्या लोकतंत्र में विधानसभा की गरिमा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़। अब तक बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सिलसिला आरोप प्रत्यारोपों का ही था, लेकिन अब बात बयानों से भी आगे बढ़ रही है। कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। दरअसल बीजेपी की मजबूरी दिल्ली विधानसभा में संख्या बल है ही नहीं, बस 3 है, उधर 67, 3 में से भी एक ओपी शर्मा बाहर बैठे हैं। ऐसे में विजेंद्र गुप्ता ने खूब ड्रामा का सहारा लिया और उन्होंने कहा कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही थी, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। और इस ड्रामे को ड्रामा वो खुद ही कह रहे हैं। लोगों तक पहुंचाया नहीं और पेमेंट हो गई, और ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में ये सब कुछ आ गया। 19 जून को मंत्री ने मुख्यमंत्री को वो फाइल भी सौंप दी और कहा कि इसकी तुरंत एफआईआर कराई जाए। 1 साल से फाइल लेके बैठे। चलिए हम आपको पहले टैंकर घोटाले के बारे में जानकारी दे दें। 2012-13 में जल बोर्ड ने 3 कंपनियों को 385 टैंकर किराए पर देने का ठेका दिया था। उस वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और उपाध्यक्ष मतीन अहमद थे। आरोप है कि जो काम 200 करोड़ रुपए में हो सकता था, उसके लिए शीला सरकार ने 600 करोड़ रुपए का ठेका दिया। दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन कपिल मिश्रा ने टैंकरों के टेंडर के विभागीय जांच के आदेश दे दिए। इस फाइल को मुख्यमंत्री ने क्यों दबाया, पहली बात। दूसरा, किसी जांच एजेंसी को ये रिपोर्ट क्यों नहीं दी, इस पर एफआईआर क्यों नहीं हुई, क्या गोलमाल हुआ और कितना पैसा किसने खाया। एक दिन पहले ही एमसीडी की संयुक्त सभा में आप के पार्षद राकेश कुमार पर बीजेपी के पार्षदों ने थप्पड़ों की बारिश कर दी थी। विवाद टोपी पहनने का था। मजाक से शुरू हुई बात दोनों पक्षों में जूतम पैजार तक पहुंच गई। पहले तो तू मैं चला मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता के बीच में। जी हाँ, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खूब खरी खोटी सुनाई, एक के बाद एक इल्जाम लगाए। विजेंद्र गुप्ता ने ये पूरा ड्रामा किया। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल दोबारा बोलने के लिए उठे तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। तब जवाब उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से गृह राज्य मंत्री ने दिया। इनका मकसद केवल और केवल भ्रष्टाचार पे राजनीति करना है। इनकी कोई इंटरेस्ट नहीं है भ्रष्टाचार से। इनका मकसद लोगों को पीटना, गुंडागर्दी करना, सदन के अंदर माइक तोड़ना, सदन के अंदर लड़कियों को गालियां देना, यही इनका मकसद है। इनसे सुना नहीं जाता। एसीबी में दिया आपने, आयुक्त किया गया, एसीबी में किया गया। प्राइम आप झूठ बोलते हैं, आप परहेज करते हैं, तुम्हारे आप बात पर झूठ बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए। इलीगली ना वो विद्या की, सरस्वती की वो चिंता करते, ना हाउस की चिंता करते, किसी चीज की वो चिंता नहीं करते। उन्होंने जिस तरह का अपमान किया है इस सदन का, इससे जनतंत्र शर्मसार हुआ है, अंत में संविधान शर्मसार हुआ है। मेरा माइक बंद कर दिया, मुख्यमंत्री का माइक चल रहा है और 67 आदमी चिल्ला रहे हैं और मैं अकेला बोल रहा हूं और मेरे साथ मेरे एक साथी है और भ्रष्टाचार का मामला उठा रहे हैं। तो केंद्रीय सूचना आयोग कह रहा है कि विजेंद्र गुप्ता जी की पत्नी के खिलाफ गबन का आरोप, उसका मुकदमा क्यों ना चलाया जाए, जो कि पार्षद है। मैं ये कह रहा हूं, आज अगर एसीबी हमारे पास होती, विजेंद्र गुप्ता जी की धर्मपत्नी जेल के अंदर होती। इसी के साथ बुलेटिन में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। बात दिल्ली के सीरियल किलर की। ये सीरियल किलर कहता है कि उसे भूत कहता है और फिर वो लोगों की हत्या करता है। चौंकाने वाला दावा है इस कातिल का। वो मारता है लोगों को, लेकिन कहता है कि एक भूत उसे कहता है कि लोगों को मारो। इस शख्स पर जब भूत सवार होता है तो सीधे ये जान ले लेता है। इस शख्स पर जब भूत सवार होता है तो कत्ल करने के लिए ये मचलने लगता है।
इस शख्स पर जब भूत सवार होता है तो ये सड़कों पर मौत बांटने के लिए निकल पड़ता है। जी हाँ, चौंके मत, क्योंकि एक ऐसा रहस्यमय सीरियल किलर है जिसने दिल्ली पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। ये दावा करता है कि इस पर भूत आता है। ये दावा करता है कि भूत इससे हत्या करवाता है। भूत के कहने पर ये कई लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो खुद इस सीरियल किलर से इसकी खौफनाक कहानी सुन लीजिए। सपने में कुछ दिखा था भूत जैसा, इसलिए मर्डर किया। क्या भूत क्या बोलता था? कि मार बोलता है। अब इस रिक्शे को देखिए। रिक्शे का मडगार्ड खून से सना है। रिक्शे के पहिए पर खून पड़ा है। रिक्शे की पिछली साइड खून से सनी हुई है और पुलिस रिक्शे पर खून के निशानों को नोट कर रही है। अब इस रिक्शे का खूनी राज भी सुनिए। 8 जून यानी बुधवार की रात, पूर्वी दिल्ली का कल्याणपुर इलाका। सीरियल किलर के सपनों में भूत आता है और वो सड़क पर मौत बांटने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसको रिक्शे पर सोता हुआ एक बेगुनाह बेकसूर शख्स दिखाई देता है जो गहरी नींद में था। इस रिक्शे वाले पर सीरियल किलर डंडे बरसाना शुरू कर देता है। रिक्शे वाले को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और वो वहीं ढेर हो जाता है। रिक्शे वाले को मारने से पहले भी ये सीरियल किलर भूत के कहने पर 4-5 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। इससे पहले इस सनकी सीरियल किलर ने एक शख्स को पत्थर से मार डाला था। इससे पहले भी ऐसे सपना आया था साहब एक। हाँ। वो मैं उन्नाव में जब था, हाँ। तो तब भी बोला था कि मार। तो चलते चलते गया साहब, तो गाड़ियाँ जो भी चलती है सब पी 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 करते रहते हैं साहब। अच्छा। तो मैंने पत्थर उठाया और मार दिया उसे। ये क्या साहब? सपने में भूत आता था? सपने में भूत आता है साहब। क्या बोलता है भूत? कहता मार। लेकिन इस बार भूत के कहने पर मर्डर करने वाला ये सीरियल किलर पकड़ा गया। जिस वक्त विनोद नाम के एक शख्स ने रिक्शे वाले का मर्डर किया, रात के अंधेरे में वहां से गुजर रहे एक नौजवान ने इसे देख लिया। उसने फौरन पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन मौके पर जब तक पुलिस पहुंचती रिक्शे वाले की मौत हो चुकी थी। हालांकि पुलिस ने विनोद को दबोच लिया। सुबह मैं 4 बजे डेली जा रहा था तो एक लड़के को देखा, रिक्शे वाले को नीचे घसीट के मार रहा था डंडे से। फिर मैं भाग के नीचे बैरियर पे गया और वहाँ जाके मैंने पुलिस वालों को बताया। ये पटरी बेस होता है और इसको सपने में दिखाई दिया और बताया गया इसको कि जाके आज किसी का मर्डर हो। तो तुरंत उठ खड़ा हुआ और देखा एक रिक्शा खड़ा हुआ है जिसके ऊपर एक रिक्शा चालक सो रहा था। इसने पास से एक डंडा उठाया और उसके सिर पे मारना शुरू कर दिया जब तक वो मर नहीं गया। सीरियल किलर की कहानी पुलिस ने भी सुनी तो उसके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस के सामने एक ऐसा साइको किलर था जिसे खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। दिल्ली के अलावा यूपी के उन्नाव और दूसरे कई शहरों में भी ये सीरियल किलर कई लोगों की जान ले चुका है। 25 साल का विनोद उत्तराखंड का रहने वाला है। उसने पुलिस को ये भी बता दिया कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। सपने में आए आत्मा के कहने पर किया कत्ल। जी हाँ, दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में हुई इस वारदात से पुलिस के होश उड़ गए हैं। पुलिस ने साइको किलर को गिरफ्तार कर लिया है और अब इसका आपराधिक इतिहास खंगालने में जुट गई है। कैमरामैन पूर्वी विश्वास और दीपक डालमिया के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में अगली खबर गुजरात के शहर राजकोट की। स्टोन मैन, जिसका खौफ इतना ज्यादा है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। रात के अंधेरे में निकलता है और फिर पत्थर से लोगों का सिर कुचलकर उन्हें मार देता है। फिर परिवार वालों को बताता भी है, कहता है टपका दिया, जो कर सकते हो कर। गुजरात का राजकोट शहर इन दिनों दहशत में जी रहा है और ये दहशत है स्टोन मैन की, जो आता है और मौत बांटकर चला जाता है। इस सीरियल किलर की एक और करतूत सुनिए। पहले ये लोगों को पत्थर से कुचलता है और फिर उसके मोबाइल फोन से मरने वाले के घर पर कॉल करता है और परिवार वालों से कहता है, मैंने इसको टपका दिया, जो कर सकते हो कर लो।
ऐसी ही एक फोन राजकोट के रंगानी परिवार को भी आया। 2 जून को इस परिवार के वल्लभ भाई रंगानी की स्टोनमैन ने पत्थर से कुचल कर बेरहमी से हत्या कर दी। परिवार में मातम पसरा है, लेकिन स्टोनमैन अभी तक लापता है। मैं सो रहा था तो मेरा वाइफ ने मेरे को मोबाइल दिया, ये फ़ोन किसी का आ रहा, तो मैंने रिसीव किया और उठा के मुझसे बात की। तो उसने बोला कि मैं केसरी बोल रहा हूँ और इस आदमी को मैंने टपका दिया। तो मैंने इससे पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, तो उसने जवाब नहीं दिया और काट दिया। अब इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए, इसमें आपको 2 शख्स नजर आ रहे हैं। एक वल्लभ भाई रंगानी है और दूसरा सीरियल किलर। बड़े ही शातिर तरीके से ये स्टोनमैन कत्ल करता है और फरार हो जाता है और पीछे अपनी निशानी भी छोड़ जाता है। कहीं ना कहीं ये स्टोनमैन पुलिस को भी चुनौती दे रहा है, कोई उसे पकड़ सके तो पकड़ ले। पिछले 40 दिनों में राजकोट के अंदर 3 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। स्टोनमैन ने पहला मर्डर 20 अप्रैल को सागर मेवाड़ा नाम के शख्स का किया। दूसरी हत्या 25 अप्रैल को रिक्शा चालक प्रवीण भाई बारड की हुई और 2 जून को वल्लभ भाई रंगानी पर पत्थरों से वार। ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम कर रही है कि लास्ट टाइम ये मरने वाले को किसने देखा था, किसके साथ देखा था। अभी तक कोई ऐसा लग रहा है कि कुछ समय में हम इसको डिटेक्ट कर पाएंगे और राजकोट शहर पुलिस की क्राइम ब्रांच, एसओजी और लोकल पुलिस स्टेशन वाले भी अच्छे काम कर रहे हैं। बाकी बाकी की कायदेसर की कार्यवाही भी चल रही है इसमें। राजकोट पुलिस शक की बिना पर कई लोगों को हिरासत में ले चुकी है, लेकिन सीरियल किलर बार बार गच्चा दे रहा है। अब शहर सहमा हुआ है कि अगला नंबर किसका है। किलर का खौफ अभी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम लेट नाइट घूमते और सुबह में मॉर्निंग में वॉक के लिए भी निकलते हैं। तो घर वाले भी अभी मना कर रहे हैं कि स्टोन किलर का खौफ बहुत ज़्यादा है। हमको डर लगता है कि पीछे से कोई पत्थर फेंकते, हमारा भी कुछ ऐसा हाल ना हो। तो मेरे को भी थोड़ा डर लग रहा है कि सुबह मॉर्निंग में जा रहा हूँ, कोई मेरे सर पर भी पत्थर फेंक दे तो मैं क्या करूँ, सुबह निकलूँ या ना निकलूँ। मेरे साथ मेरे बीबी बच्चे भी निकलते हैं। पिछले 3 महीने से लगातार ये प्रॉब्लम राजकोट में है। पुलिस के पास अब सीरियल किलर का सीसीटीवी फुटेज भी आ चुका है। राजकोट में रात को सुनसान इलाकों में पुलिस गश्त लगा रही है। तेजस सिंशागिया, राजकोट आज तक। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद छोटा राजन को मारने के लिए सुपारी दी गई है और ये सुपारी किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान में बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने दी है। जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक 3 अलग अलग प्लान बनाए गए हैं, 4 कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं छोटा राजन को मारने के। छोटा राजन को इंडोनेशिया के बाली से लाकर दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा गया, इसलिए ताकि वो डी कंपनी का कच्चा चिट्ठा खोल सके। इसलिए भी कि दाऊद और उसके गुर्गे छोटा राजन तक नहीं पहुंच सके। लेकिन डी कंपनी ने दिल्ली में रच डाली छोटा राजन को मारने की साजिश। जी हाँ, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान में बैठा दाऊद दिल्ली में छोटा राजन को खल्लास करने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। और छोटा राजन को मारने के लिए दाऊद के खासम खास छोटा शकील ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट किलर तिहाड़ में छोटा राजन को मारने की प्लानिंग कर ही रहे थे कि पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। 4 लोगों को पकड़ा गया। 4 लोग, एक उसमें नाम है जुनैद, एक है यूनुस, तीसरा है मनीष और चौथा है रॉजर रॉबिन्सन। मतलब सर ये करते क्या, उनके पास से क्या मिला है, बस ये जानना चाहिए। कुछ वेपन रिकवर हुए और कैश कुछ रिकवर हुआ। छोटा शकील के जिन 4 कॉन्ट्रैक्ट किलर को गिरफ्तार किया है उनके नाम हैं रोजर, जुनैद, यूनुस और मनीष। छोटा राजन को टपकाने के लिए छोटा शकील ने 3 प्लान बनाए। पहला प्लान, छोटा राजन पर कड़ी नजर रखो और उसके ड्राइवर को टारगेट करो। जब छोटा राजन का ड्राइवर उससे मिलने तिहाड़ आए तो उसे उड़ा दो। दूसरा प्लान,
छोटा राजन जैसे ही जब कभी भी तिहाड़ से बाहर आए उसे गोली मार दो। और तीसरा प्लान, छोटा शकील के चारों कॉन्ट्रैक्ट किलर किसी भी सूरत में किसी भी मामले में बंद होकर तिहाड़ में पहुंचकर राजन का काम तमाम करे। फिलहाल इस मामले में खुलासे के बाद तिहाड़ में राजन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल स्पेशल सेल के पास छोटा शकील के कई नंबर्स हैं और वह नंबर्स को लगातार ट्रैक करती रहती है। इस मामले का भी पुलिस को तब पता चला जब वो छोटा शकील के नंबर ट्रैक कर रही थी। इसके बाद एक एक करके इस मामले में 4 आरोपियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। कैमरामैन विक्की के साथ चिराग गुठी, दिल्ली आज तक। अपने ही कॉलेज के प्रोफेसर को पीट कर छात्राओं ने लाल क्यों कर दिया, ये महाराष्ट्र के यवतमाल की खबर है। ये प्रोफेसर साहब छेड़खानी करते थे, न्याय ऑन द स्पॉट लड़कियों ने किया। मेडिकल कॉलेज की छात्राओं ने एक प्रोफेसर को गिरा कर पीटा। लड़कियों की भीड़ के सामने डॉक्टर साहब लाचार हो गए। इतने थप्पड़ पड़े कि गिनती करना भी मुश्किल हो गया। दे दनादन प्रोफेसर की पिटाई की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के यवतमाल की हैं। यहाँ के वसंतराव सरकारी मेडिकल कॉलेज में छेड़खानी पर महाभारत मची है। लड़कियों को प्रोफेसर की हरकत पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने पीट कर चेहरा लाल कर दिया। डॉक्टर साहब को संभलने का भी मौका नहीं मिला क्योंकि लड़कियों ने प्रोफेसर को चारों तरफ से घेर रखा था और लगातार थप्पड़ बरस रहे थे। जिस मेडिकल कॉलेज के जिस प्रोफेसर की धुनाई हो रही है उसका नाम प्रोफेसर शरद मनोरे है। छात्राओं का आरोप है कि प्रोफेसर शरद छेड़खानी करता है, मेडिकल फिटनेस के दौरान अश्लील हरकतें करता है, महिला मरीजों के साथ भी बदसलूकी करता है। प्रोफेसर पर कई छात्रों को फिटनेस के बहाने गलत तरीके से भी हाथ लगाने का आरोप है। 2 दिन पहले भी एक छात्रा के साथ प्रोफेसर ने अश्लील हरकत की थी। नाराज होकर छात्राओं ने कॉलेज की गैलरी में प्रोफेसर को घेरकर पीटा। उन्होंने उसके साथ में छेड़खानी की और गंदी बातें उसके साथ में की, तो ये कंप्लेंट आई है। और ये इनकी पहली कंप्लेंट नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारी लेडीज़ ने, यहाँ के डॉक्टर लेडीज़ ने, नर्सेस और बाकी जो पेशेंट है जो मेडिकल फिटनेस के लिए आते हैं, उनकी हमेशा ये कंप्लेंट रही है कि ये जो डॉक्टर है ये फिज़िकली अब्यूज़ करते हैं। जहाँ पे टच नहीं करना चाहिए ऐसे जगहों पे टच करते हैं, कुछ बोलते हैं और मेडिकल फिटनेस के नाम पे उनका फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत गंदी तरीके से करते हैं। मनचले प्रोफेसर की जमकर पिटाई करने के बाद छात्राओं ने उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी। भास्कर, यवतमाल, महाराष्ट्र आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।